Hello everyone, myself Nishant Kumar Karn and I am a second year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. This is the 7th lecture of the topic that we are dealing with, that is electrostatics. So let's get started. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है और इस 7वें लेक्चर का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, that is going to be torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस तरह से। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है जो रेड कलर से हम लोगों ने दिखाया हुआ है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डाइपोल है वो रखा हुआ है, और जो ये हमारा डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो उस केस में इस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा उसको हम लोग कैसे शो करेंगे? टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि टॉर्क जो है वो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों ही दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। तो ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब अगर इसका थोड़ा और डिटेल में चले, इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में पहले हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिर इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे जो जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है। तो ये कुछ सिनेरियो होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट P है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा? Q इंटू ई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वो भी Q इंटू ई होगा, और जो डायरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स का दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है? QE लग रहा है टुवर्ड्स द राइट और QE लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, यानी कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो जीरो होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग इमेजिन करें इस चीज को थोड़ा अच्छे से कि लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्सेस का वो बराबर नहीं है। ठीक है, सेम लाइन के अलोंग दोनों फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो इसी वजह से जो रोटेशनल मोशन है वो एक जनरेट होगा इस डाइपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक सॉर्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करेगा। ठीक है, ये जो QE है, इस डायरेक्शन में जो QE लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क होगा टाउ 1, उस टाउ 1 की वजह से रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, और इस टाउ 2 की वजह से जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर आप P क्रॉस E करके देखें तो जो टॉर्क है वो इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जो टाउ 2 है वो भी स्क्रीन के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, जो टॉर्क है वो हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एकदम सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो हमारा टाउ 1 होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स कितना है? Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये जो लेंथ है ये हमारा L है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट L साइन थीटा। ठीक है, इसी वजह से जो टाउ 1 होगा दैट विल बी Q इंटू ई इंटू L साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप टाउ 2 की बात करें तो फोर्स ये हमारा QE है, और इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है?
ऑब्वियसली एल साइन थीटा, इसी वजह से जो हमारा टाउ 2 होगा वो भी क्यू ई इंटू एल साइन थीटा होगा, और जो हमारा दोनों टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में है, इसी वजह से जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2 यानी कि 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब यहाँ पर q इंटू 2l को अगर हम लोग सेपरेट कर ले तो क्या ये q इंटू 2l हमारा इस गिवन डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा? q इंटू 2l जो है वो इस हमारे गिवन डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा, इसी वजह से इस फॉर्मूला में हम लोग q इंटू 2l के जगह पे p पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेट टॉर्क होगा दैट विल बी पी ई साइन थीटा। ठीक है, समझी गए हो? अब अगर देखें तो जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन है वो p क्रॉस e के डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसी वजह से जो ये नेट टॉर्क होगा दैट विल बी p क्रॉस e। p क्रॉस e के डायरेक्शन में कैसे आया आप देख लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है p, और ये p वेक्टर है और e वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो जो हमारा नेट टॉर्क होगा दैट विल बी p क्रॉस e। ठीक है, p क्रॉस e आप करेंगे तो वो टॉर्क जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा होगा, उसी के अलोंग हमारा नेट टॉर्क है। टाउ 1 भी प्लेन के अंदर जा रहा है, टाउ 2 भी प्लेन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के प्लेन के अंदर जा रहा है, तो नेट टॉर्क भी हमारा स्क्रीन के प्लेन के अंदर जा रहा है। p क्रॉस e का डायरेक्शन भी स्क्रीन के प्लेन के अंदर है, इसी वजह से जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी p क्रॉस e। समझी गए हो? डेरिवेशन समझ में आया? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट p विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, वो फिक्स्ड है, और वो p जो है वो हमारे x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। When subjected to an electric field E1 equal to EI कैप, ठीक है, E1 मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है x डायरेक्शन में EI कैप करके, तो उस केस में जो उसके ऊपर टॉर्क लगता है दैट इज टाउ k कैप, T1 इक्वल टू टाउ k कैप। When subjected to another electric field E2, अब दूसरा केस हमें दिया हुआ है कि सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर अब हम j डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा रहे हैं सेम डाइपोल के ऊपर, तो उस केस में जो टॉर्क है T2 दैट इज माइनस T1, तो उस केस में तो फिर हमें ओवरऑल थीटा का वैल्यू निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 अगर हम लोग देखें तो ये हमारा P है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो टाउ 1 की वजह से रोटेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप p क्रॉस e करके देखें तो टाउ 1 हमारा p e साइन थीटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में √3e दिया हुआ है। ठीक है, j डायरेक्शन में √3e दिया हुआ है, तो अगर आप p क्रॉस e करेंगे तो p क्रॉस e करने पे जो रोटेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, टाउ 2 की वजह से जो रोटेशन होगा डाइपोल का वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टाउ 2 इक्वल टू माइनस टाउ 1 दिया हुआ है हमें। अब वो माइनस साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ टाउ 2 और मॉड ऑफ टाउ 1 दोनों बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो टाउ 2 अगर हम लोग देखें तो √3pe साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p और e के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। अगर p वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो टाउ 2 जो होगा वो दैट विल बी √3pe cos थीटा। अब हम लोग दोनों टाउ 1 और टाउ 2 के मैग्नीट्यूड को बराबर कर देंगे, फिर यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, समझी गए हो? नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लेना। अगर मैं थोड़ा तेज बोल गया तो 0.75x पे देख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू फ्यूचर रॉक स्टार्स, होप यू एंजॉयड इट, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू एड्रेस योर डाउट्स।
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, then I am always ready to accept the positive criticism. Thank you very much for watching the video. Bye bye, take care and Jai Hind.